चलिए अब खबर वाराणसी से ज्ञानवापी मामले में, जहां मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है, जहां सुनवाई के लिए ये पहुंचे थे, याचिका इन्होंने लगाई थी और अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है, जो पूजा को रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी, कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि याचिका जो है वो खारिज है। अब देखिए, कोर्ट मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। अब ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा आरती हो रही है। रोज 5 बार पूजा का वक्त निर्धारित किया गया है। आज दूसरे दिन भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। अब मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानव्यापी में नियत जगह पर जुमे की नमाज पढ़ने के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का फैसला भी लिया है। तो मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा से रोक से इनकार कर दिया है। कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव हमारे दो सहयोगी इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे वाराणसी का। कुमार अभिषेक, आप क्या जानकारी देंगे दर्शकों को, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, पहले तो जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से डाली गई थी उसे आज सुना है अदालत ने और कहा है कि 6 फरवरी को इस पर दूसरी बार सुनवाई करेगी। लेकिन उन्होंने साफ साफ किसी भी तरीके से पूजा पाठ पर रोक से इनकार कर दिया है कि कोई पूजा पाठ पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। अदालत ने यह भी कहा है कि जो आपकी याचिका है, आप इंटरिम पूजा पाठ पर रोक के लिए क्यों आए हैं? अगर आपको उस फैसले से आपको शिकायत थी तो आपको उस फैसले के खिलाफ आना चाहिए था। और यही बात आज अदालत ने कहकर उन्हें 6 तारीख का अगला वक्त दिया है। यानी कि जो रिसीवर 17 जनवरी को डीएम को तय किया गया था और उसके बाद 31 जनवरी को बकायदा पूजा करने का जो आदेश हुआ था, उसके खिलाफ आज ये मुस्लिम पक्ष गया था और अब अगली सुनवाई होगी। दूसरी बात ये रही कि आज अदालत ने साफ साफ कहा है कि वहां पर क्या किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की समस्या है क्या? तो सरकार की तरफ से बताया गया कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है और बहुत कुछ आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से चीजें वहां हो रही हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष को फिलहाल जिस राहत की उम्मीद थी कि पूजा पाठ पर अविलंब एक रोक लगाई जाए, वो नहीं हुआ है। पूजा पाठ जैसे है वो जारी रहेगी, लेकिन अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। इस पर कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा और कहा है कि आप अपनी याचिका में संशोधन करके आइए, अपने संशोधन करके आइए, तब इस पर सुनवाई होगी। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए। समर्थ हमारे साथ, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। समर्थ, व्यास तहखाने की क्या खबर है? 5 समय का वहां पूजा का समय निर्धारित कर दिया गया है, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या आज कुछ चल रहा है वहां पर? सईद, वहां पर कल शाम 4 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ शुरू हो गया है। 5 वक्त की आरती है, इसमें शयन आरती भी है, मंगला आरती भी है। वहां पर जो साधु संत हैं उनकी एंट्री तो पहले से ही हालांकि थी, लेकिन कल से आम श्रद्धालु भी वहां पर जाने लगे हैं। यूं तो बनारस गंगा यमुना तहजीब के लिए भी जाना जाता है, गंगा यमुनी तहजीब के लिए भी जाना जाता है। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि नमाज आज खत्म हुई है, अभी नमाज का वक्त खत्म हुआ है और यहाँ से आप देखिए पुलिस सिक्योरिटी यहाँ काफी बढ़ाई गई है, क्योंकि जो नमाजी हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ रहे हैं। हालांकि उनका विरोध प्रदर्शन भी रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन भी करा है। आपको हम लेकर चलेंगे उस गली की ओर जहां पर वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहीं से ये नमाजी यहाँ से निकलते हैं और नमाज करते हैं और जाते हैं। अगर आप यहाँ मेरे साथ आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मस्जिद है। यहाँ पर भी क्योंकि ज्ञानवापी में जगह ज्यादा उतनी नहीं थी जितना नमाजी आज पहुंचे हुए थे, लेकिन अगर दुकानें यहाँ पर देखेंगे तो विरोध किस तरह से किया गया वो मैं आपको दिखाऊंगा। जितनी दुकानें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ सबके शटर्स यहाँ गिरे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए ताले पड़े हुए हैं दुकानों पर और ये एक तरह से विरोध प्रदर्शन है जो आज इन लोगों ने किया है। क्यों किया है उस वर्डिक्ट की वजह से किया है। और यहाँ कर भी तस्वीर जूम करिए, वहां सामने जूम करिए, सामने की तरफ जूम करिए, वो देखिए तस्वीर आप सामने। ठीक है समर्थ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आपने दिखाई।